हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 1। क्या देखने वाले हैं? लेक्चर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है बच्चा? स्थिर वैद्युतिकी नाम है। और इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह लेते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना? ये आपके चैप्टर का नाम है। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 12 का है। किसका है? क्लास 12। और NCERT बुक क्या चल रही है? NCERT। और सीरीज का नाम भी रखा गया है। सीरीज का नाम क्या है? तैयारी जीत की। अगर आप आप ऐसी तैयारी करिए कि वो जीत दिलाए। ठीक है ना? तैयारी जीत की। आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है? आप किसके साथ जुड़े हैं? मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है? तो देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जान ही चुके हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना? इसमें स्थिर वैद्युतिकी में क्या होगा? इसमें जितने भी जो भी आवेश होगा आपका स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। आवेश आपका इसमें गति करने वाला नहीं है। आवेश गति नहीं करेगा, वो स्थिर रहेगा। ठीक है ना? तो इसमें यही पढ़ने वाले हैं। आगे आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, इसमें क्या कहा जा रहा है? स्थिर वैद्युतिकी ये हेडिंग है, आप लगा लेंगे, टॉपिक है। कह रहा है इसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। यानी आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चा? तो जो स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अब आवेश आ गया है तो आवेश के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? आवेश के बारे में। ये आवेश हेडिंग है। कह रहा आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों का अनुभव करता है। ठीक है ना? ठीक है? क्या करता है? उसके प्रभावों का अनुभव करता है। ठीक। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है ना? आवेश किसे कहते हैं? आओ मैं आपको समझाता हूँ एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपका क्या हो जाए? जैसे आपका ये हो गया, ये कोई आवेश है। ठीक है ना? तो इसका ये कोई आवेश क्यों है? मान लो प्लस का है। क्या है? प्लस का है। यहाँ इसका क्या है? क्षेत्र है। ठीक है? ये इसका क्या है? क्षेत्र है। अगर इसके क्षेत्र में कोई प्लस वाला चार्ज ले आते हैं तब रिपल्सन हो जाएगा। अगर कोई माइनस वाला चार्ज ले आते हैं तो अट्रैक्शन हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है ना? वही ये बिंदु लिखा गया है। वही यहाँ लिखा गया है कि वही लिखा गया है बच्चा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। वही लिखा गया है जो भी बताया गया कि आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों का अनुभव करता है। ठीक है ना? अभी देखो, प्रभावों का अनुभव करने का मतलब कि इसने क्या किया? इसने क्या किया है? देखो, ये प्लस का था तो रिपल्सन कर दिया। अनुभव किया कि नहीं? यहाँ प्लस माइनस, यानी प्लस पहले से था, माइनस ले आए तो आकर्षण कर लिया, तो अनुभव किया ना? हाँ, तो यही बताया जा रहा है यहाँ। तो आगे क्या कह रहा है? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। पहला स्टार है इसमें। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इसे धनावेशित कहा जाता है। दूसरा बिंदु है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो इसे ऋणावेशित कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणावेशित कहते हैं।
इसके बारे में एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगा। कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आशा करता हूँ कि आप पढ़े होंगे। आप सोडियम पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? Na, ठीक है ना? Na पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है बच्चा? 11 होती है। अब प्रोटॉनों की भी संख्या क्या होती है? 11 होती है। अब इसके वाय कोश में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? दान कर दिया। कितने बच जाते हैं? कितने बच जाते हैं? 10 बच जाते हैं। और ये इसमें से एक प्रोटॉन तो निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ क्या बचा? 11। अब बताओ, प्रोटॉन प्लस का होता है और ये माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन। अब माइनस वाली संख्या छोटी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं? ज़्यादा। तो ये प्लस वाला ज़्यादा है, तो ये अपना प्रभाव जमाएगा और वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। प्रोटॉन नाभिक से नहीं निकाल सकते, आप जो भी कुछ करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे आपको इसी आधार पर एक आप पढ़े होंगे क्लोरीन। क्या पढ़े होंगे? क्लोरीन, Cl, ठीक है ना? क्या पढ़े हैं? Cl, Cl पढ़े हो ना? Cl यहाँ हो गया हमारा माइनस, क्या हो जाएगा? Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर ले लेते हैं Cl माइनस, यहाँ आपने क्या लिया? Cl ले लिया। ये हमारा क्या हो जाता है? Cl हो जाता है। अब Cl में कितने होते हैं? 17। ये इसका परमाणु क्रमांक 17। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी बच्चा 17। अब प्रोटॉन भी क्या होंगे? प्लस के होंगे, तो ये भी कितने होंगे? 17 होंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ले लेता है। क्या करता है? ले लेता है। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ले लिया। तो आगे चलकर ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, तो ये हो जाता है 18। कितना हो गया? 18। और इसमें तो आप जोड़ ही नहीं सकते, 0, तो ये हो गया 17। 17 प्लस का है, यानी प्रोटॉन 17 प्लस का है और यहाँ ऋण 18 है, यानी एक संख्या इससे ज़्यादा है। ठीक है ना? तो ये कौन प्रभाव जमाएगा? ऋण वाला जमाएगा। कौन जमाएगा? ऋण वाला। अर्थात ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना? अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? अगले वीडियो में आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करा दिया जाएगा। और अगर बहुत मतलब कम समझ पा रहे हो तो वीडियो रिपीट कर कर एक बार और देख लो, पक्का है आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे देखो, यही समझाया गया है। ठीक है ना? यहाँ वही क्या किया गया है? समझाया गया है। क्या किया गया? समझाया गया। ठीक है ना? वही क्या किया गया है? समझाया गया है। ठीक है ना? यही जो मैंने समझाया ना, यही क्या किया गया? समझाया गया। यहाँ देखो ये रहा। ठीक, ये हो गया, ये अभी वही समझाया गया आपको। चलो, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, अभी आपको बताया गया। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक क्या होता है? धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। 2 ऋणावेश होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अभी यहाँ बताया गया ना, यहाँ देखो ऊपर, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? यहाँ इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, तो धनावेश आ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, तो ऋणावेश आ गया। तो वही तो ये भी कहना चाहता है कि जब धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, जब ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। और एक चीज़ आपको ये बता दें कि जो प्लस प्लस होता है, ये नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है।
धन और धन अगर प्लस प्लस का आवेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। या फिर माइनस माइनस हो तब भी क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण होने वाला है। और अगर प्लस माइनस है तो आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। अब माइनस प्लस है तब भी क्या होगा, आकर्षण होगा। ये आप याद रखिएगा। यानी सजातीय आवेश होंगे, सेम आवेश होगा तो वो क्या होगा बच्चा, प्रतिकर्षण। आप एक नियम जानते हैं कि अपोजिट जो है, अपोजिट जो होता है वही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जैसे जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक है ना, लड़की, कोई लड़की है तो वह किसी लड़के से ही क्या करती है, प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है, लड़के से ही क्या करती है, प्रेम करती है, ठीक है ना। अब कोई लड़का किसी लड़की से ही क्या करता है, प्रेम करता है। कोई लड़की किसी लड़की से प्रेम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री का नियम लग रहा है। क्या लग रहा है, केमिस्ट्री का नियम लग रहा है कि अगर सजातीय होगा, सेम होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये केमिस्ट्री का नियम कह रहा है कि नहीं, आवेश में कह रहा है। तो लड़की लड़की सेम, लड़का लड़का सेम, तो प्रतिकर्षण तो होने वाला है भाई। और यहाँ लड़की और लड़का अपोजिट, तो आकर्षण होगा, पक्का है। अपोजिट होगा, पक्का है। ये हो गया कि नहीं, बात समझे कि नहीं। तो अपोजिट होगा तो क्या होने वाला है, अपोजिट होगा तो आकर्षण होगा। प्लस माइनस, माइनस प्लस होगा तो आकर्षण, अब प्लस प्लस माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण। याद रखना, ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी। अब आवेश के मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका एसआई मात्रक आप जानते हैं कि आई बराबर ये क्या है, विद्युत धारा है, आवेश बटा समय। आगे इसको बताया जाएगा कि जितने भी आवेश गुजर रहे हैं एकांक समय में, एकांक समय में किसी एकांक बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा का क्या है, फार्मूला है। अब आवेश इसे कहते हैं, इसे टाइम कहते हैं, और ये आपका विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है ना। क्या है, विद्युत धारा। तो आवेश, देखो ये क्या किया गया, आवेश यहाँ रखा गया, अट्टी को पक्षांतर कर दिया गया इधर, तो विद्युत धारा आई गुणे समय, तो आई गुणे समय हो गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका होता है सेकेंड। और सेकेंड गुणे एम्पियर को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया मेरे लाल, कूलाम हो गया। क्या हो गया, कूलाम हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। और सीजीएस में से, सीजीएस पद्धति में इसे क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति में इसे स्टेट कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सब की जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, आप देख लीजिए लाल। इसे सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम कहते हैं। एक कूलाम बराबर क्या है, 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। किसके बराबर, एक कूलाम के बराबर। एक विद्युत चुंबकीय मात्रक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है ना। ये क्या है, ये होता है एक कूलाम बराबर 1/10 EMU 60 में लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। अब फैरेड बराबर क्या होता है, एक फैरेड बराबर 96,500 कूलाम होता है। क्या होता है, एक फैरेड बराबर 96,500 क्या होता है बच्चा, कूलाम होता है। अब सभी मात्रकों को देखो, ऐसे थोड़ा देख लो कि यहाँ सभी मात्रकों में फैरेड सबसे बड़ा मात्रक है। जो अभी मात्रक देखे सभी मात्रकों में फैरेड जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। अन्य मात्रक, एक माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम का 10 के पावर 6 कूलाम। एक नैनो कूलाम में, एक नैनो कूलाम में 10 के पावर 9 कूलाम। एक पीको कूलाम में 10 के पावर 12 कूलाम। एक मिली कूलाम में 10 के पावर 3 कूलाम। कमेंट करो समझ पा रहे हो कि नहीं। जितने शेर और शेरनियाँ जुड़ी हैं, जुड़े हैं, ठीक है ना, सब लोग कमेंट करके बताओ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मैं भी वीडियो देख ही रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग उपस्थिति दर्ज कराएं, अपना नाम लिखें कमेंट बॉक्स में कि सर मैं जुड़ा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, आप बताएंगे।
आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है ना। बीजगणितीय योग होता है अर्थात आवेशों को उनके चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। बीजगणितीय योग में क्या जोड़, जैसे 5 कूलाम प्लस 5 कूलाम 10 कूलाम, ठीक है। तो आवेशों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है अर्थात आवेशों को उनके चिन्ह के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मेरे लाल, अगर आपके समझ में आया है तो कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, आगे बढ़ेंगे, आगे आपको बताएंगे, समझाएंगे। अगर आपके समझ में आ गया हो तो बिल्कुल बताओ भाई, आगे बढ़ा जाए। क्या आपके ये स्लाइड समझ में आया? आया तो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि जी सर आ गया, आगे बढ़िए, ठीक है ना। लिखो, आप लिखने से, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो बोर्ड में भी लिख ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि आज आप समझ पा रहे होंगे। सुनो, अब ध्यान से देखो, आवेश का क्वांटमीकरण, ये हेडिंग है, क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है कि नहीं होता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलभूत आवेश कहते हैं। इससे आप कुछ नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको बताता हूँ इधर आके कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या बताने जा रहा हूँ। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। यानी आवेश सीधे या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से आवेश होता है। जैसे आप मनुष्यों को नहीं तोड़ सकते, मनुष्य या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, डॉट डॉट ऐसे होता है, ठीक है ना। जैसे आप मनुष्यों को नहीं तोड़ सकते कि आपने कभी देखा है आधा मनुष्य, 1/2 आदमी, ठीक है ना, ये नहीं देखे हो। 1/3 आदमी, ये भी नहीं देखे हो। और 3/5 आदमी नहीं देखे हो। 7/9 आदमी नहीं देखे हो। आप सीधे देखे होंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे देखे होंगे। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, आवेश भी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 होता है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन जो होता है आधा, कितना, आधा, और सब आधा हो गया, आधा, पौना, डेढ़, ये सब नहीं होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सीधे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से होगा। लेकिन कभी भी जो आवेश होगा, आवेश इलेक्ट्रॉन वही कभी भी होगा तो वो आधा, पौना, सवा, ढाई, ये सब नहीं होगा। इस तरह से आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। अगर इस तरह से नहीं होता है भाई तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है कि क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूलभूत आवेश कहते हैं। तो क्यों यहाँ आवेश हो गया प्लस माइनस, ठीक है ना। यन, यन जो है आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। क्यू जो है आपका ये क्या है, आवेश है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। क्या करिएगा मेरे लाल, याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार ये फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फार्मूला।
आगे भी मिलेंगे, बताया जाएगा। ठीक है ना, समझ पाए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखो, लिखो कि समझ में आ गया, मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे समझ में आ रहा है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देख लो बाबू, ठीक है। आवेशन क्या है? आवेशन किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रक्रम को आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। कोई वस्तु है उसे क्या करना? आवेशित करना, ठीक है ना। क्या करना? आवेशित करने का जो प्रक्रम है उसे क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। आवेशन के प्रकार देख लेते हैं। मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने का जो प्रक्रम है उसे क्या कह लेते हो? उसे कह लेते हो बच्चा आवेशन। तो आवेशन तो जान गए, अब आवेशन के प्रकार भी देख लेते हैं। तो पहला तो हो जाएगा घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है एवं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उन्हें ऋणावेशित तथा जिन वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उन्हें धनावेशित कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण परंतु विपरीत चिन्ह का आवेश प्राप्त होता है। बात समझे कि समझाऊं? सर समझाइए। ठीक है, आ जाओ। मान लो आपने एक छड़ लिया, ठीक है ना। क्या ले लिया? एक छड़ ले लिया। क्या ले लिया? छड़। और ये छड़ है कांच का। किसका है? कांच का छड़ है, ठीक है ना। और एक छड़ आपने और ले लिया। ये किसका छड़ है? ये भी है कांच का छड़। किसका छड़ है? कांच का छड़ है। छड़ इस तरह से लिख लो, छड़ इस तरह से, ठीक है ना। ये छड़ हो गया। अब इसको बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। किसके खाल से? बिल्ली की खाल से, ठीक है ना। और इसको भी किससे रगड़ा गया? बिल्ली की खाल से। किससे? बिल्ली की खाल से। अब मुझे ये बताओ, जब रगड़ते हो तो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं, ठीक है ना। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, तो जब इस छड़ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये बिल्ली का खाल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब आप इसको भी रगड़े हैं बिल्ली की खाल से, तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये प्लस हो जाए, सॉरी ये क्या हो जाए? माइनस हो जाए। क्या हो जाए? माइनस हो जाए। और ये क्या हो जाए? प्लस हो जाए, क्योंकि ये भी कांच है, ये भी क्या है? कांच है। अगर ये प्लस हुआ है तो ये भी कांच ही है ना। दोनों में एक ही मटेरियल है, तो यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ भी प्लस हुआ। तो अब क्या करते हैं? आवेशित कराते हैं। तो जब इसको, इन दोनों को आपस में लाया जाता है तब प्रतिकर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज आ गया। क्या आ गया? सेम चार्ज आ गया। हो सकता है बिल्ली की खाल प्लस हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा, बिल्ली की खाल प्लस हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा। तब भी जब पास में लाओगे तब क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? तो इस तरह से हम आवेश घर्षण द्वारा करते हैं। पहले जब आप छोटे थे तो पटरी जो है प्लास्टिक वाली अपने सर में रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद क्या करते थे? रगड़ने के बाद आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को चिपकाते थे। चिपकाते थे कि नहीं? बिल्कुल चिपकाते थे। तो वो रगड़ कर चिपकाते थे घर्षण द्वारा, तो वो क्या हुआ? घर्षण हुआ, ठीक है ना। घर्षण द्वारा आवेशन हो गया। अब मैंने क्या किया? इस क्षण को बदल दिया। क्या किया? इस क्षण को बदल दिया। अब इसे कर दिया आबनूस का क्षण। किसका? आबनूस का, ठीक है ना। हार्ड रबड़, आबनूस का क्षण। अब आबनूस का क्षण हो गया तो भाई दोनों क्षण का मटेरियल क्या हो गया? अलग अलग हो गया। दोनों क्षण का मटेरियल अलग अलग हो गया। क्या हो गया? दोनों क्षण का मटेरियल अलग अलग। अब ये कांच का क्षण है और ये आबनूस का क्षण है। इसको बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो ये बिल्ली की खाल प्लस हो सकता है, ये क्या हो जाए? माइनस हो जाए।
और ये बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ दो। किससे रगड़ देंगे, रेशम के कपड़े से रगड़ देना। किससे रगड़ देना, रेशम से, ठीक है ना, रेशम के कपड़े से, कपड़े से रगड़ दिया। ठीक है, तो हो सकता है कि रेशम का कपड़ा माइनस हो जाए और ये क्षण क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो अब की बार ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। तो अब दोनों को जब साथ में लाओगे तो हो जाएगा आकर्षण, क्योंकि अभी तुम्हें बताया गया कि माइनस प्लस में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कक्षा 10 में आप पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े थे तो आप जाके देखना, किताब उठा के देखना, ये है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको ये समझाया गया। ये वही कहना चाहता है यहाँ। ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो समझाया गया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मेरे समझ में आ रहा है सर, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना। आप जाइए और वहाँ लिखिए, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आवेशन के प्रकार, घर्षण, पहला आपको बताया गया घर्षण। इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है एवं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उन्हें ऋणावेशित तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उसे धनावेशित कहते हैं। भी ऊपर पढ़ के आए हो। घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण तथा परंतु विपरीत चिन्ह का आवेश प्राप्त होता है। दोनों पर समान आवेश रहेगा लेकिन विपरीत रहेगा। क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं बच्चा, कहाँ आ लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ आएंगे तो दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा, चालन द्वारा। आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखो, 12 की एनसीईआरटी बुक उठाकर देखो, पूरा है बच्चा। हाँ आप उठाइए देखिए, उसमें पूरा है। चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक धनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। तत्पश्चात आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। पहला स्टार क्या कह रहा है, आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के विभव एक समान नहीं हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, मैं यही समझा दूंगा आपको। देखो मान लो ये कोई गोल विभवों के अंतर, जब विभवों का अंतर होगा क्या होगा, विभव आपको 10 में बताया गया। विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब मेरी बात ये सुनो, जहाँ विभव ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जहाँ विभव क्या होगा, उच्च होगा। विभव क्या होगा, उच्च। ठीक है ना। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। उच्च विभव से, कहाँ विभव जो है उच्च है यहाँ, और निम्न विभव यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। जब जब पानी का अंतर होता है, क्या होता है, पानी का अंतर होता है, पानी के स्तर का अंतर होता है तब पानी बहता है। और जब जब विभवों का अंतर होता है तब, ठीक है ना, धारा बहती है। खैर धारा आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आवेश आपका क्या करेगा, गति करेगा, इधर जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं, आपको ये बाद में समझा जाएगा। आप इतना अभी जानिए कि जहाँ विभव उच्च होगा, ठीक है ना, विभव जहाँ क्या होगा, उच्च होगा, वो कहाँ जाएगा, निम्न की ओर जाएगा। कहाँ, कम की ओर। ठीक है ना। आपके घर में क्या होता है, जब गांव में शकिस्त हो जाता है घर बनाना, गांव है ये शकिस्त हो गया, घर नहीं बन पा रहा है, तो घनिष्ठ से कहाँ चले जाते हैं, खेत की तरफ चले जाते हैं और वहाँ एकांत में अलग घर बनवाते हैं कि नहीं।
तो यहाँ घनिष्ठता ज़्यादा थी तो कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। ऐसे ही यहाँ जहाँ उच्च होता है उच्च विभव निम्न विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करेंगे, आवेश जाएंगे। ठीक है ना। और तब तक जाएंगे जब इनके विभव का अंतर शून्य ना हो जाए, यानी बराबर ना हो जाए। यहाँ भी 5 कूलाम आवेश हो जाए और यहाँ भी 5 कूलाम आवेश हो जाए, तो ना ये इधर आएगा ना ये इधर आएगा। लेकिन यहाँ 5 कूलाम है और यहाँ 2 कूलाम है, तो पक्का है कहाँ आने वाला है, इधर से इधर जाने वाला है। तब तक जाएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, यानी 5 + 2/2 और यहाँ 5 + 2/2, यानी 3.5 3.5 3.5 इस पर 3.5 इस पर। जब 3.5 इस पर हो जाएगा 3.5 इस पर हो जाएगा, तब ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। यानी अगर सेम हो जाएगा विभव तो किसी और विभव सेम हो जाए और विभवांतर शून्य हो जाए तो किसी और नहीं जाएगा, जो आवेश है किसी और नहीं जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से आपको ये देखना है कि आपने भी एक लाइन पढ़ा है कि आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव एक समान नहीं हो जाए। विभव एक समान और विभवांतर शून्य। तो ये देखो धनावेश, एक गोला है जो आवेशित है, धनावेश है, क्या है, और एक गोला और है जो उदासीन है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ से एक चालक तार द्वारा जोड़ा गया, क्या किया गया, जोड़ा गया। जैसे ही चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इस गोले पर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, इस गोले पर। यानी अब ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कब तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाता, दोनों पर विभव बराबर सेम नहीं हो जाता तब तक जाएंगे। ठीक है ना। ये समझे कि नहीं। इस तरह से क्या किया जाता है, चालन द्वारा आवेशन किया जाता है। किसके द्वारा, चालन द्वारा आवेशन किया जाता है। ठीक है ना बच्चा, किसके द्वारा आवेशन करते हैं, चालन द्वारा आवेशन करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि नोट में क्या है, यदि दो समान वस्तुओं को आपस में चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो नेट विभव, ठीक है ना, नेट आवेश दोनों वस्तुओं पर एक समान मात्रा में विभाजित हो जाता है। अभी आपको बताया गया, ये Q1 है, ये Q2 है, इधर से ऐसे जा रहा था तो आगे चलकर क्या हो गया, इस पर दोनों को जोड़ दिया। अभी मैंने 5 2 जोड़ के काटा था 2 से ना, तो Q1 और Q2 दोनों जोड़ दिया और बटा 2, Q1 Q2 दोनों जोड़ दिया बटा 2। ठीक है ना। इस पर इतना आवेश हो गया और इस पर दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या हो जाता है मेरे लाल, सेम हो जाता है। ठीक है ना। अब आ जाता है प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा, इसको बढ़िया से समझना। प्रेरण द्वारा आवेशन, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है ना। इसमें देखो क्या होता है, पहले नंबर में ये हुआ कि ये मैंने एक ले लिया आधार, ये कुचालक है, क्या है, कुचालक है, और इस पर क्या है, इस पर आवेश उदासीन है। ये इस पर जितना प्लस का आवेश है उतना ही माइनस का आवेश है, जितना प्लस का है उतना ही क्या है, उतना ही क्या है बच्चा, उतना ही माइनस है और उतना ही प्लस है। और ये अचालक स्टैंड है, उदासीन हो गया। अब देखो एक क्षण, ठीक है ना, एक क्षण क्या ले आया, एक धातु धनावेशित क्षण ले आया। क्या ले आया, धनावेशित क्षण। अभी आपको बताया गया लड़का लड़की से प्यार करता है और लड़की लड़का से, तो यहाँ क्या हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें प्लस माइनस दोनों हैं। जैसे ही क्षण इसके पास लाया गया प्लस वाला, तो इस क्षण पर, इस गोले पर जितने भी माइनस वाले थे सब इसकी तरफ आने लगे। क्यों आने लगे, क्योंकि माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण। और जितने भी प्लस वाले थे दूर भाग गए। क्यों भाग गए, क्योंकि वो देखकर जलते हैं, इसीलिए दूर चले गए। यानी ये गोले पर दूसरी तरफ चले जाते हैं और ये गोले पर छड़ की तरफ आ जाते हैं चिपकने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए। ठीक है ना। आगे देखो,
पहले में एक उदासीन गोले को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखते हैं, ये रखा गया है पहला स्टेप। दूसरे में एक धातु के धनावेशित छड़ को बिना स्पर्श किए उदासीन गोले के निकट लाते हैं, स्पर्श नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये माइनस वाला इधर आ गया, प्लस वाला उधर चला गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, एक भू संपर्की तार जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, भू संपर्की तार जोड़ देते हैं। तो जितने भी यहाँ प्लस वाले थे धरती से उतने इलेक्ट्रॉन आकर इसे क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और इसको तो उदासीन कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये अपनी तरफ खींचे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन को उदासीन करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, उदासीन करेगा। यानी अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ इसे क्या कर दिए, उदासीन कर दिए। बाकी माइनस वाला अभी बचा हुआ है, वो भू संपर्की तार निपटा दिया। अब क्या करते हैं, भू संपर्की तार को पहले काट देते हैं। क्या करते हैं, भू संपर्की तार को काट दिया, ठीक है ना। भू संपर्की तार को काट दिया। अब दूसरे में ये क्षण आवेशित क्षण हटा लिया, ठीक है ना। अब इस गोले पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, गोले पर माइनस आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से कहीं भी ये क्षण टच नहीं किया है और गोला क्या हो गया, आवेशित भी हो गया। क्या हो गया, गोला पहले देखो क्या था, उदासीन था। पहले स्टेप में क्या था, उदासीन था। और लास्ट वाले स्टेप में क्या हो गया, यहाँ आवेशित हो गया, माइनस का चार्ज आ गया उसके ऊपर, ठीक है ना। क्या हो गया, माइनस का चार्ज आ गया। इस तरह क्षण ने, जो विद्युत क्षण था, कहीं भी इसने टच नहीं किया और गोला आवेशित कर दिया। इस तरह क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरे में क्या है, तीसरा पॉइंट आप देखो, आकर्षण के कारण धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन बाईं ओर विस्थापित हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाएंगे। यह धातु से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि धातु का गोला जो है कुचालक आधार पर रखा हुआ है। एवं परिवेश की वायु भी क्या है, कुचालक है। एवं दाईं और धनावेश का अधिक हो जाता है, यह आवेश प्रेरित आवेश कहलाता है। चौथे पॉइंट में क्या था, धातु के गोले को भू संपर्की तार देते हैं, भू संपर्की कर देते हैं। धनावेश प्रतिकर्षण के कारण धरती में पलायन कर जाता है, ठीक है ना। परंतु ऋणावेश आकर्षण के कारण गोले पर आबंध रहता है। वास्तविकता में धरती से इलेक्ट्रॉन आकर धनावेश को उदासीन कर देता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन धरती से जाकर क्या किया था, उदासीन कर दिया था। ये लास्ट वाले में यहाँ, ठीक है ना। एक हाँ इस वाले में भाई, इस वाले में, ठीक है ना। तभी तो यहाँ प्लस नहीं दिख रहा है, तो इस वाले केस में। अगला 5 नंबर में गोले का भू संपर्क तार हटा देते हैं एवं तत्पश्चात आवेशित क्षण को दूर कर देते हैं एवं इस प्रकार धातु के गोले पर ऋणावेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो आपने टच भी नहीं किया और आवेशित भी कर दिया। कमेंट बॉक्स में लिखो मज़ा आया, अगर आया तो लिखो, वीडियो ऑफलाइन हो जाए तब भी लिख देना बढ़िया बढ़िया कमेंट, ठीक है ना। ये सीरीज अब चलेगी, आप मेहनत से पढ़िए। कल भी वीडियो आएगा, रोज़ वीडियो आएगा, ठीक है ना। पहला चैप्टर ख़त्म हो गया, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, यानी कि किरण प्रकाश की ख़त्म। अब ये चल रहा है आपका स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना। समझ में आया तो लाइक करना, और फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब करो तुरंत, और लाइक नहीं किया हो तो तुरंत लाइक करो, फिर उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है ना। तो ये सीरीज चलेगी, अब आपको रोज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक।